दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी महफ़िल द राइज़ लॉग में, जहाँ पर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के आर ओ एपीएस और ग्रुप डी में आए हुए जितने प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, उन सवालों को हम लोग एक एक करके सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं। तो उसी कड़ी में हमने अभी चैप्टर 3 तक हिंदी सब्जेक्ट का देख लिया है। अब चैप्टर 3 से आगे जो चौथा चैप्टर है उसको देखते हैं। तो ये चैप्टर है तद्भव तत्सम देशज और विदेशज। अगला पहला सवाल है, सुबह उठकर भिगो कर रखे गए चने खाना उसने कभी नहीं छोड़ा। रेखांकित शब्द में चने के तत्सम के रूप में पहचान करें। चने का होता है ये चकण, चवणक, चवण। चोंच का चंचू होता है, चबाना का चमण होता है, चोटी का चटिका होती है। गेहूँ का गोधूम होता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है? तत्सम कौन है? तो तत्सम वत्स है। शब्दों के विकल्प में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। ये क्षीर है, इसका तद्भव क्षीर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? साँझ, जेठ, कारवेल, शूट। तो करेला को कारवेल बोलते हैं तत्सम में। साँझ को तद्भव संध्या बोलते हैं, करेला को कारवेल बोलते हैं, जेठ को ज्येष्ठ बोलते हैं, सूत को सूत्र बोलते हैं। दिए गए विकल्पों में ज्येष्ठ का शब्द क्या होगा? जेठ होगा। सरकार शब्द कहाँ की है? सरकार शब्द फारसी शब्द है। किला शब्द क्या है? किला शब्द अरबी है। आयन शब्द क्या है? आयन शब्द उर्दू है। इन शब्दों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द अज्ञानी, अज्ञानी होगा। अदरक, किवाड़, गांव, गांव तो खैर वो चंद्र बिंदु लगा है। किवाड़ का कपाट होगा, अदरक का आदरक होगा। इन शब्दों में तद्भव शब्द की पहचान करिए। अचरज का आश्चर्य होता है। तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। अचरज ही है। तत्सम आश्चर्य है, बहु का वधु है, सौ का सत्य है, उपास का उपवास है। इन शब्दों में तत्सम पहचानिए। इन शब्दों में तत्सम जो है कि वधु है। वधु का क्या होता है? बहु होता है। घर का गृह होता है, सूत का सूत्र होता है, दूध का दुग्ध होता है। अंग्रेजी भाषा में सामान्यतः प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से हिंदी से नहीं लिया गया है? तो मूल रूप से हिंदी से नहीं लिया गया है कॉफ़ी, चटनी, जंगल, पैजामा। लेकिन कॉफ़ी वो विदेशी शब्द है। दिए गए शब्दों का तद्भव शब्द बताइए। शर्करा, शर्करा का शक्कर। कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तत्सम है? वायु है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन से हैं? तत्सम शब्द कौन से हैं? तो छत्र तत्सम शब्द है। कायर, कायर, कोयल, छेद, ये सब तद्भव हैं। कोयल का तत्सम कोकिल होता है, छेद का तत्सम छिद्र होता है, कायर का कातर होता है। कौन सा शब्द तद्भव है? आसरा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? काज,
काज का कार्य है, बेटा का बछड़ा, वत्स है, रात का रात्रि है और हवा का वायु है। भ्रात्रा, कौन सा शब्द तत्सम है? भ्रात्रा, भाई का भ्रात्रा। कान का कर्ण, सब का सर्व, संपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए पश्चाताप, पश्चाताप। कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है, पश्चाताप है। शक्कर का शक्कर, शर्कर तत्सम शर्कर का शक्कर होता है। यमुना का जमुना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? नासिक का नाक होगा, तीसरे का तीखा होगा, पुत्र का पूत होगा, ओखली, ओखली तत्सम है, ओखली। उलूखल होता है इसका तत्सम। निम्नलिखित में से किसमें तद्भव प्रत्यय निहित है? प्रत्यय निहित है तो देवरानी में। अब हम उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे। कितना सवाल पूछा था? 23 सवाल है, तो ज़्यादा सवाल इससे नहीं आए थे। उपसर्ग और प्रत्यय। मानवता में निहित प्रत्यय क्या है? मानवता में निहित प्रत्यय क्या है? मानव में ता जोड़ करके मानवता जोड़ा गया है। निर्भया में उपसर्ग क्या है? निर है। निर्भय, निर्भय में निर है। निर्भय में उपसर्ग निर है। उपसर्ग बनाने वाले अन्य शब्द निर्वास, निरपराध, निर्दोष। निर उपसर्ग बनाने वाले अन्य है निर्वास है, निरपराध है, निरपराध है, निर्दोष है, निर्मल है। उपसर्ग उस शब्दांश या वाक्यांश को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। निम्नोक्त में से प्रत्यय निम्न शब्दों की पहचान कीजिए। भुक्खड़, उल्लेख में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग प्रत्यय पीछे जोड़ता है, उपसर्ग प्रत्यय पीछे जोड़ता है, तो उल्लेख में उपसर्ग क्या है? तो उत है प्रयुक्त। उत्लेख, उत्लेख कैसे? क्यों? उल्लेख शब्द में उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग वाक्य में अवयव, उपसर्ग उस वाक्य या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द में पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो उल्लेख, उल्लेख में उल्लेख तो होगा नहीं, उत्लेख। आप प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। लुभावना, मारा। दिए गए विकल्पों में मारा, मार प्लस आ, लुभाव, आ रहा। मार में आ जोड़कर क्या बनाया गया है? पूज, इच्छा। का सर्ग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? का का। काश उपसर्ग तथा काश मूल शब्द है। उपसर्ग बनने से अन्य शब्द विज्ञान या विदेशी या विवाद, विधवा। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठ में क है। आदान में सही उपसर्ग क्या है? आ है। संहार शब्द में उसका उपसर्ग बताइए। सम उसका उपसर्ग है। शिकारी शब्द में उचित प्रत्यय क्या होगा? ई। शिकारी, शिकार में शिकारी जोड़ा गया है इसलिए ई बनाया गया है।
अन का अनजान होता है, अनु का अनुवाद होता है, अन का अनेक होता है, अव का अवगुण होता है। निम्नलिखित में से ला उपसर्ग से बनने वाले शब्द नहीं। तो पता में लापता जोड़ के लाजवाब में जवाब में ला जोड़ दिया गया है, इलाज में ला इलाज, लॉटरी में मोटापा बुढ़ापा। शब्दों में प्रत्यय छांटिए, पा है। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। रेखांकित शब्दों में भिमानी स्व दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द स्वाभिमानी में स्व प्लस अभिमान, ई में स्वर्ग उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है। उपसर्ग उस शब्द या उस शब्द वाक्यांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। विकसित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो विकसित में इत है। सूची एक को सूची दो से मिलाइए। सूची एक को सूची दो से दुर्गुण, दुष्कर्म का, दुष्कर्म, ए का 3 है, डी का 2 है। दुस्साहस का दुष् है, दुख का दुख है, दुर्गुण का दुर है, दुष्कर्म का दुष् है। ठीक है। क्या था? ए का 3 है। निर्वासन में उपसर्ग क्या है? निर है। लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो टिया नहीं, लूट में इया जोड़ा गया है, लुटिया बनाया गया है। प्रतिकार शब्द में निहित उपसर्ग है, प्रति। निम्नलिखित में तद्वित प्रत्यांत शब्द है, तो यह है एकहरा। सुहावना निम्नलिखित प्रत्यांत शब्द है। सुहावना प्रत्यांत शब्द है। दिए गए शब्द सुहावना कृदंत प्रत्यांत शब्द है। प्रत्यय के शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत से जुड़कर उसमें विशेषता ला देते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। दिए गए शब्द सुहावना मेरे कृदंत प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत की जड़ों को विशेषता लागे थे। निम्नलिखित में से कृदंत प्रत्यय है। मुखिया, छाव। छावनी शब्द कृदंत प्रत्यय है का उदाहरण है। जिन कृदंत शब्दों से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कृदंत ये कृदंत धातु में अक, आ, अक्कड़, आक, या, एत आदि प्रत्ययों से जोड़ने के लिए बनते हैं। जिन कृदंत शब्दों से क्रिया का बोध होता है उसे क्रिया बोध कृदंत कहते हैं। ये कृदंत शब्द धातुओं के अंत में आ, ना, औनी, आवनी आदि का प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे झरना, छावनी, छिलका, बछौनी। निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यांत शब्द है, तो टोपी वाला, तद्धित। टोपी वाला में तद्धित प्रत्यांत शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यांत कहा जाता है। उनके मेल से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं, जैसे अपनापन,
चिरायु शब्द के उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग हुआ है? चीर का हुआ है। जाते शब्द में प्रत्यय बताइए। जाते शब्द में प्रत्यय बताइए। तो ए का हुआ है, ते का जा। संकीर्ण, संकीर्ण शब्द में उपसर्ग बताइए। सन, सम, बी ऑप्शन है, संकीर्ण होगा। उपसर्ग है एक संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ पूर्णतः संयोग आदि होता है। अनमोल शब्द में उपसर्ग क्या है? अन्न है। प्रतिष्ठा में उपसर्ग क्या है? प्रतिष्ठा में उपसर्ग क्या है? तो प्रा है, नहीं प्रति है। उपसर्ग उस शब्द या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द आदि में जुड़कर उपसर्गों की विशेषता में परिवर्तन उत्पन्न करता है। प्रतिष्ठा शब्द में एक प्रत्यय का उपयोग से भूगोल शब्द की किस प्रकार परिवर्तित होगा? तो भूगोल प्लस एक भौगोलिक। अच्छा। दर्शिका, दर्शिका शब्द में प्रत्यय क्या है? दर्शिका शब्द में दर, दर्शी, दर्शी, तो वो इका है। इका प्रत्यय पीछे जोड़ता है, अव्यय आगे। सम उपसर्ग में म किस शब्द में सुनाई पड़ता है? तो स उपसर्ग में दिए गए संभावना में सुनाई पड़ेगा, संवाद में सुनाई पड़ेगा। संवाद, संभावना। प्रत्यार्पण, प्रत्यार्पण शब्द में उपसर्ग क्या लगा है? तो प्रति अर्पण लिखा है। कड़ू आहट शब्द में प्रत्यय क्या है? आहट है। कड़ुआहट, कड़ुआहट, कड़ू, कड़ुआहट शब्द में आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? अत्यधिक में, उत्कर्ष में, उद्गम में, उत्तम में, अत्यधिक में, यानी 35-44 में। अब विलोम शब्द, सरकार शब्द के सही विलोम शब्द का विकल्प बताइए। तो सरकार अच्छा, साकार का निराकार होता है। उत्थान का जो है कि उत्थान का पतलन होता है। उत्थान का पतन होता है ना। तो ये पतलन क्या होता है? अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, उत्थान का पतन होता है, अधो का ऊर्ध होता है। ये पतलन गलत है, उत्थान का पतन होता है। वक्र का रिजु होता है, ए का 4 हो जाएगा। आकर्ष का विकर्ष सी का सेकंड हो जाएगा। सी का सेकंड हो जाएगा, ए का 4, सी का सेकंड, डी ऑप्शन है। तटस्थ का पक्षपाती हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। और उसके बाद से है का स्तुत्य हो जाएगी। आर्द्र शब्द का विलोम है, आर्द्र शब्द का विलोम शुष्क है। अल्प शब्द का निम्नलिखित में से अल्प का विलोम क्या है? अल्प का विलोम प्रचुर है। निम्न का उच्च, क्षीण का पुष्ट, सौम्य का उग्र है। दिए गए आरोहण का विलोम क्या होगा? आरोहण का विलोम अवरोहण होगा। वक्र शब्द का ऋजु होगा। वृष्टि की अनावृष्टि होगा। कुटिल का सरल होगा। कुटिल का सरल होगा। वाक का मुख होगा।
आदि का अंत होगा, और इहलोक का परलोक होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, आचरण का दुराचरण होगा। ये तो आयात शब्द का सही विलोम आयात का सही विलोम दिए गए विकल्पों में से चुनिए। आयात का निर्यात होता है। पर्याप्त का अपर्याप्त होता है। आदान का विलोम प्रदान होता है। अस्त का उदय होता है। रुचि का अरुचि होगा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द हैं। अर्थ का व्यर्थ होगा। अभिर्भाव का तिरोभाव होगा। अनुरक्ति का विरक्ति होगा। अस्त का उदय होता है, ये तो सही है। रुचि का अरुचि होगा। आविर्भाव ए बी डी ई, ए बी डी ई। अथ का व्यय, अथ का इति, अथ का इति होता है। ए बी डी ई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैकल्पिक का विपरीत है? वैकल्पिक का अनिवार्य होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठंडा का गर्म होता है। सफल का असफल होता है। धरती का आकाश होगा। रात का दिन होगा। निम्नलिखित में से ऋजु का विलोम, ऋजु का विलोम जो है, ऋजु का विलोम कुटिल होता है। वक्र भी होता है। वक्र होता है आकर्षण विकर्षण कृष्ण। निम्नलिखित में विलोमार्थी दृष्टि से कौन सा युग्म कठिन वो गलत है? तो जटिल का सरल हो गया, सही बात है। देह का अनुदेय होता है ना, हाँ। देह का अदेय होता है। धृष्ट का विनीत होता है। अनुराग का विराग होता है। विपरीतार्थक शब्द हैं, कौन से हैं? दीवा का रात्रि है। अच्छ का यच्छ है। निम्नलिखित में से विपरीतार्थक शब्द क्या है? ग्रस्त का मुक्त है। विपरीतार्थक शब्द का युग्म है। अथ का इति है। विपरीतार्थक शब्द युग्म है। तामसिक का सात्विक है। हर्ष का विषाद होता है। विपरीतार्थक युग्म है, क्या है? प्राच्य का अप्राच्य है। प्राकृतिक का अप्राकृतिक है। निर्जर का उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। प्राकृतिक का कृत्रिम होता है। प्राच्य का अप्राच्य होगा, ठीक है। शब्द युग्म है तो वृद्धि का हास होता है। नीरस का सरस होता है। दीवा का रात्रि होता है। दीवा का दीपक होता है, जबकि दीवा का अर्थ दिन होता है। इस दीवा का अर्थ दीपक होता है, जबकि इस दीवा का अर्थ दिन होता है। तो ये याद आप रखिएगा। निम्नलिखित में से विपरीतार्थक शब्द युग्म है। पूर्ववर्ती का परवर्ती होता है। परवर्ती विलोम शब्द की दृष्टि से शब्द युग्म है। गमन का विलोम आगमन है। नश्वर का विलोम शाश्वत है। जड़ का चेतन है। जंगम का विलोम स्थावर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिवार्य है? तो वैकल्पिक, अनिवार्य का वैकल्पिक होता है। दिए गए शब्दों में अविर्भाव शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। अविर्भाव का तिरोभाव होता है। कौन सा शब्द परमार्थ शब्द का विलोम है, उसे पहचानिए। परमार्थ का स्वार्थ होता है। निम्नलिखित में से स्थावर का जंगम होता है। मुख का वचल अस्थायी। मुख्य किसका विलोम है? तो मुख्य है गौण का मुख्य है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। निम्नलिखित शब्द का पतिव्रता का उल्टा, उल्टा किसका शब्द विलोम है? उधार का नकद।
नगद नहीं, नकद क्या होता है? नकद, नगद में। शब्दों का सही उच्चारण करना सीख रहे हैं, हमारे कान सुनिए लोगों को। फिरना का स्थिर, पूर्ण का अपूर्ण, शबल का दुर्बल। उत्तरायण शब्द का किसका विलोम है? दक्षिणायन है। इधर गए। अंधकार का प्रकाश होगा। विलोम शब्द लिखिए, अंदर का बाहर होगा। विलोम शब्द लिखिए, खरीदना का बेचना होता है। अमृत का विलोम शब्द विष होता है। यश का अपयश होता है। अनुग्रह का आग्रह होता है, अनुग्रह का विग्रह, सॉरी। कृतज्ञ का कृतघ्न होता है। कुकृत का सुकृत होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। परोपकार का अपकार होता है। कपटी का निष्कपट होता है। एकता में एकता का अनेकता होता है। विलोम शब्द धनी का दरिद्र होता है। अंधकार का प्रकाश होता है। मितव्यय का अपव्यय होता है। कृत्रिम का बनावटी या नैसर्गिक होता है। क्षणिक का शाश्वत होता है। प्रातः काल में होने वाले अंधेरा मिट गया, रेखांकित अंधेरा का रोशनी होता है, अंधेरा का उजाला, सॉरी। साक्षर का निरक्षर होता है। पर्यायवाची, अब अगला है पर्यायवाची, जिसको समानार्थी भी बोलते हैं, अनेकार्थी शब्द भी बोलते हैं। वन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वन का नाराज नहीं है, कानन है, अटवी है, अरण्य वन की पर्यायवाची है। इसमें से पवन शब्द का गलत पर्यायवाची कौन है? तो पवन का अब्र है, समीर है, मारुत है, वायु है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का पर्याय खग केतु, अंडज है, विहग है, नवचर है। डी, गरुड़ा के अन्य पर्यायवाची है, पक्षीराज है, हरिवाहन है। निम्नलिखित में आँख शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो अधर है। आँख शब्द का पर्यायवाची क्या है? अधर। यह अधर ओठ का पर्यायवाची, अधर आँख का नहीं बल्कि यह ओठ का पर्यायवाची है। चक्षु लोचन नयन। निम्नलिखित में से केश शब्द का पर्यायवाची क्या है? केश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो केश, केश का पर्यायवाची, केश का शिवार क्या बोलते हैं इसको? डी, केश का बाल, कच्छ, कुंतल, चिकुर अलग है। द्विज का है, बाहमन है, विप्र है, भूदेव है, महिदेव है, दशव है, रदन है, अग्रजन्मा है। शोवार का सेवक है, नौकर है, कामगार है, आदि चारक है, सेवादार आदि है। आगाध का सर है, मकान है, कमरा है, भंडार है, खजाना है, ग्रह आदि है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची कृषाणु है। आग का गंगा का भागीरथी है। पत्थर का पाषाण है, ये तो बन जाएगा बी का 4 है, ऑप्शन सी। ए का 3 है, अनल है। फिर जो है सी का 1 कोयल का पीक है, गंगा का भागीरथी है। निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलद, जलधर, वारिद, जलद, जलज। अच्छा, जलज उसको बोलते कमल को, जलज नहीं बल्कि कमल का पर्यायवाची है। निम्नलिखित से पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। विहग है, द्विज है, पखेरु है, नभकर नहीं है। नभकर नहीं है, पक्षी के पर्यायवाची विहग है, विहाग है, खग है, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुंता, अंडज, पतंग, द्विज, नवचर इत्यादि। कल हमारा अपने नए घर में पर्यायवाची, उचित पर्यायवाची से कीजिए। गृह में, गृह प्रवेश।
ये तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है, बस ये देखना है। सूर्य का डी का 1 है, तो डी का 1 में तो ये दो ठे कट गए आपके। और उसके बाद से ए का 4 है या ए का 3 है? ए का 4 नहीं, ए का 2 है, तो ए का 4 है, चंद्रमा नहीं, चंद्रमा को ए का 2 होगा, तो ए का 2 होगा। बी का 4 है, इंदु शशि उसका है। और वस्त्र पाटन वसन ये कपड़ा का है, तो ये बन जाएगा। तो निम्नलिखित में से आकांक्षा किस शब्द का पर्यायवाची है? तो आकांक्षा मनोरथ का पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द के युग्म है। दिए गए विकल्पों में आकाश अनंत शब्द युग्म पर्यायवाची शब्द युग्म के उदाहरण है। अन्य विकल्पों में शब्द युग्म परस्पर विलोम है। पर्यायवाची शब्द युग्म है बी अवधि वारिस। दिए गए विकल्पों में वारिस पर्यायवाची शब्द युग्म है। अवधि का अन्य पर्यायवाची शब्द समुद्र है, उदधि है, जलधि है, वारिधि है, परावर है, नादिश है। पर्यायवाची शब्द महाकाय का विश्वरूप है। पर्यायवाची शब्द रात का शार्वरी होता है। सूर्य का हिरण्य नहीं होता है, बिजली का झश नहीं होता है, सलील का सर नहीं होता है। रात का रैन, रात्रि, रजनी, निशा, सरवरी, छापा, तामे आदि। सोना का स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हिरण्य। सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, सविता, पतंग आदि। बिजली का चपला, चंचला, दामिनी आदि होता है। मछली का मीन, मत्स्य, सफरी, झस, जल जीवन आदि। सलील का पानी, जल, नीर, अम्बु, अम्र, उद्रक आदि। पर्यायवाची शब्द का युग्म बताइए। चोर का कुंभिल होता है, चोर का कुंभिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का समानार्थी नहीं है? आकाश का समानार्थी मेघ नहीं, ये गगन है, नभ है, व्योम है। भ्रमर का पर्यायवाची भ्रमर का मधुकर होता है। पर्यायवाची शब्दों का युग्म है तो इप्सा का इहा। जल का उदक होता है। निम्नलिखित पर्यायवाची में जल का उदक होता है। कालिंदी का सूर्यजा, जमुना, कृष्णा, रविश्रुता, रवितनया, अर्कजा। अमृत का पीयूष, मधु, सुधा का जीवनोदक, सोम, आमी, अमीय, सुरभोग। बेटी को बचा गेह का आयतन, निलय, आगार। गेह का आयतन, निलय, आगार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रचना का एक पर्याय नहीं है? तो अरुण। बाकी कृति, सृजन, गठन। अरुण शब्द का पर्याय, अरुण सूर्य का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? उसे पहचानिए। अश्व का घोटक है, घोड़ा है, तुरंग है, सेंध नहीं है। सेंध नहीं है, सेंध। कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? इच्छा का वैभवी। लिप्सा है, कामना है, स्पृहा है, वैभवी। वैभवी का अर्थ है समृद्धता, वैभव। इनमें से कौन सा शब्द ज्वाला का पर्यायवाची नहीं है? ज्वाला का पर्यायवाची कानन नहीं है, आग है, अग्नि है, अनल है। निम्नलिखित में से अजर का पर्यायवाची कौन सा है? तो सुर का अजर है। अमर है, अजर है, अमर्त्य है। दानव का दैत्य है, असुर। गवेषणा। गवेषणा शब्द किसका पर्यायवाची है? तो वो खोज का है, अन्वेषण का गवेषणा। खोज का अन्वेषण, जांच, शोध, अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो पुष्प धनवा है, अनंग है, सचीपति नहीं है।
पुष्प धनवा है, आत्मभू है, कदर्प है, कुसुमायुध है, पुष्प चाप है, रतिपति, इंद्र के पर्यायवाची सूर्यपति, पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज, मदर, शक्रु, शांतमय आदि। परिजात किसका पर्यायवाची है? कमल का, गुलाब का, कल्प वृक्ष का। कल्प वृक्ष ये और कमल के पर्यायवाची राजीव, पुंड्र, कलश, पंकज, सरोज। गुलाब के पर्यायवाची है शतपत्र, पाटल, विश्रपुत्र, कमलास्थान। दिए गए विकल्पों में से 3 का अर्थ समान है, असंगत है, सौरव है। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्दों का चयन कीजिए। समानार्थी शब्दों का चयन कुशल, निष्णात का समानार्थी शब्द कुशल है, शेष सभी विकल्प असंगत है। निम्नलिखित कौन सा शब्द दूध का एक पर्यायवाची नहीं है? दुग्ध है, क्षीर है, पय है, मारुत नहीं। मारुत ये किसी और का, मारुत है बयार का है। निम्नलिखित शब्द में से किसके पर्यायवाची हैं? घर के। पीयूष। अमृत का पर्यायवाची बताइए तो पीयूष है। समानार्थी शब्द लिखिए। आकाश का आसमान होता है, आसमान होता है, आसमान होता है, आसमान होता है बी। मित्र का दोस्त होता है। समानार्थी शब्द लिखिए। समुद्र का सागर होता है। दिनकर किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। पवन किसका पर्यायवाची है? अच्छा, आकाश का पर्यायवाची है। फिर जबकि आकाश का पर गगन, नभ, अंबर, व्योम है, अंतरिक्ष, शून्य, पुष्कर, अभ्र है। पवन किसका पर्यायवाची? वायु का। पुत्री शब्द पर्यायवाची नहीं, बेटी है, दुहिता है, श्रुता है, शी नहीं है, आत्मज है। पुत्री क्या? आत्मजा हो, बल्कि अन्य। आत्मज पुत्र का पर्यायवाची है, आत्मजा पुत्र ही होता है। जल का पर्यायवाची नहीं है, जल का पर्यायवाची पीयूष नहीं है। समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द चतुर का चालाक होता है। कुबेर का धनराज होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरण्यक का पर्यायवाची नहीं है? सुरभोग। सुरभोग अरण्यक का पर्यायवाची नहीं है। अरण्यक विपिन, वन, कानन, कांतर, जंगल। जो सुरभोग अमृत का पर्यायवाची है। अमृत के अन्य पर्यायवाची सोम है, सुधा, अमी है, पीयूष है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमांशु का पर्यायवाची नहीं है? हिमांशु का पर्यायवाची निशाकर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरकश का पर्यायवाची नहीं है? तरकश का पर्यायवाची नहीं है। तरकश का पर्यायवाची तूण है, तुरीण है, त्रोण है, निशंग है तथा कोदन है। जबकि करवल तलवार का पर्यायवाची है। करवल तलवार का पर्यायवाची है। निम्नलिखित विकल्पों में से कोटि शब्द का अर्थ नहीं है। कोटि का किला नहीं है, धनुष का शिरा है, श्रेणी है, करोड़ है। गो का अर्थ नहीं है। गो का अर्थ बादल नहीं है। गो का अर्थ बादल नहीं हो तो गो का अर्थ गाय होता है, बाण होता है, आँख होता है, सरस्वती होता है, माता होता है, धरणी होता है, दिशा, बैल, घोड़ा, वज्र, पानी, सब। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ उपवास भी होता है? लंघन। दिए गए विकल्पों में लंघन शब्द का उपवास होता है। जब जलस कमल का पर्यायवाची।
अच्छी और अच्छी सही युग्म में क्या है? तो आँख और अच्छी का आँख होता है, अच्छी का आँख वाली होता है, हैं? आँख और आँख वाली होगा। कौन सा शब्द अनेकार्थी है? तो अर्थ का अनेकार्थी है। दिए गए शब्दों में अर्थ एक अनेकार्थी शब्द है। इसका अन्य अर्थ है धन है, अभिप्राय है, मतलब है, कारण है। कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होगा? तो खर के लिए गधा होता है, दुष्ट होता है, तिनका होता है, तो खरा नहीं होगा। खरा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं, जबकि दुष्ट, तिनका। अनेकार्थी शब्द कौन से हैं? अनेकार्थी शब्द जो है कि गुरु हैं। गुरु के कई अर्थ हैं, शिक्षक है, ग्रह विशेष है, श्रेष्ठ है, भार है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो, उसे अप्रमेय बोलते हैं। दक्षिण की दिशा में आवाची बोलते हैं। जो पढ़ने लिखने में असमर्थ हो उसे अनपढ़ बोलते हैं। जो बहुत कम जानता हो उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो उसे अप्रमेय बोलते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए कौन सा अपर्ण होता है? उपकार के बदले उपकार करने में अर्थ में निम्नोक्त में से किसका शब्द उपकार का होगा? उपकार के बदले उपकार का प्रत्युपकार होता है। जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। अमर का जिसे मारा, अजय का जो जीता ना, अछूता का जिसे छुआ ना जा सके। देश के बाहर माल भेजना का निर्यात होता है। जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा जीने की इच्छा, ठीक है। जिसका मन ध्यान दूसरी तरफ हो इसके लिए क्या बोलते हैं? तो अयमनस्क। ऐसा हथियार जिसे फेंक कर चलाया जाए, ऐसा हथियार जिसे फेंक कर चलाया जाए उसे शस्त्र बोलते हैं। मेरा बड़ा भाई हमारे परिवार में सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, अतः वो मेरा अग्रज है। वही पहले जन्मा हुआ बड़ा भाई अग्रज होता है, बाद में जन्मा हुआ छोटा भाई अनुज होता है, प्रमुख श्रेष्ठ अग्रण्य होता है। जिज्ञासु जिसे जानने की इच्छा हो। पारोच प्रत्यक्ष रूप से होता है। खैर, निशाचर रात में घूमने वाला, और जिज्ञासु जिसमें जानने की इच्छा हो। अशक्त जिसमें शक्ति न हो, और तत्सम पुरुष समास को पारुच कहते हैं। तो यही इसका मिलाप होगा। तो ए का फ्री होगा, ए का फ्री है। अच्छा, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं, दार्शनिक होते हैं, दर्शनीय होते हैं। दूर की बात सोचने वाला दूरदर्शी है, जिसका वर्णन न हो सके अवर्णनीय होता है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक होता है। ईश्वर के नाम पर जाप करने वाला को क्या बोलते हैं? बिना मजदूरी काम को बेगार बोलते हैं। मेहनत का मूल्य पारिश्रमिक होता है। पहुंचने का स्थान गंतव्य होता है। ईश्वर का नाम जपने वाले को सुमिरन कहते हैं। जो कुछ न करे इसके लिए क्या होगा? अकर्मण्य। जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक। जिसका कोई उद्देश्य न हो, निरुद्देश्य। प्राणों का अंत करने वाले के लिए क्या है? के लिए एक शब्द प्राणांतक होगा या प्राणांत होगा? 14 14 14 14 का बी प्राणांतक होगा। अंत करने वाला है, प्राणांतक होगा। जो क्षमा करने लायक है उसे क्या बोलते हैं? क्षम्य बोलते हैं। स्वदेश स्वेदस के लिए वाक्यांश क्या है? स्वेदस जो स्वेद से उत्पन्न नहीं बात क्या है? किए गए उपकारों को मानता हो, कृतज्ञ है। जो अल्प जानता हो उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। अनुचित बातों के लिए आग्रह दुराग्रह होता है। जो आमिष मांस नहीं खाता उसे निरामिष बोलते हैं। जो अपनी हत्या करता है आत्मघाती कहलाता है। बिक्री करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? विक्रेता होता है। इसमें मैंने कितना सवाल किया?
बीता हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अतीत है। जो बहुत जानता हो उसके लिए ये क्या होगा? बहुज्ञ होगा। बहुज्ञ होगा। जो सब जानता हो सर्वज्ञ होगा। जो कुछ भी नहीं, नहीं, जो सब जानता हो सर्वज्ञ। अरे यार, जो कहा गया है कि लेख कथ्य होगा भी, कथित होगा, कथित। जो लोक में, इस लोक में संभव न हो, जो इस लोक में संभव न हो, उसके लिए एक शब्द बताइए। तो अलौकिक है। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विजन्मा बोलते हैं, द्विज बोलते हैं। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आस्तिक बोलते हैं। जो आगे की बात सोचता है उसीलिए अग्रसोची बोलते हैं। जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या बोलते हैं? वादी बोलते हैं। वह कई वर्षों तक ऑफिस में बिना वेतन के लिए कार्य करता रहा। इस वाक्य में अवैतनिक होता है। जो मन को हर ले उसे क्या बोलते हैं? मनोहर बोलते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं। जो शास्त्र जानता हो उसके लिए शास्त्रज्ञ होता है। देखने योग्य क्या होता है? दृष्टव्य होता है। कार्य करने के लिए कार्यकर्ता होता है। कार्य करने वाला कार्यकर्ता होता है। स्थानापन्न कार्यकारी होता है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ होगा। जो शत्रु की हत्या करता हो शत्रुघ्न है। जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक है। जो स्वयं का भला चाहता हो स्वार्थी है। दिए गए 25 वर्ष पूरे होने के उपरांत मनाई जाने वाली रजत जयंती बोलते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए कौन सा जिसके पास कुछ न हो अकिंचन होता है? रिक्त एवं थोपा समानार्थी शब्द जिसका अर्थ है खाली। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं? अधर्मी बोलते हैं। दिए गए शब्दों का एक शब्द बताइए। जो उत्तर न दे सके निरुत्तर होता है। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि होता है। जिसका भय नहीं होगा क्या होगा? निर्दय। जिसमें दया न निर्भय होता है। जिसे जीता ना जा सके वो अजय अजय होता है। अमर क्या होता है वो? जिसे अजय होता है। ठीक है। जिसकी मृत्यु संभव न हो वो अमर है। जिसका कोई शत्रु अज्ञेय। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ होता है। दया करने वाले को दयालु बोलते हैं। जिसका कार्य सिद्ध हो गया वो कृतार्थ है। जो ज्ञात इतिहास के पहले के लिए एक शब्द हो उसको प्रागैतिहासिक बोलते हैं। दोपहर के बाद का दिन क्या कहलाता है? दोपहर के बाद का दिन अपराह्न कहलाता है। राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है तो राकेश बहुत मेहनत करने वाले लड़के को परिश्रमी बोलते हैं। भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है, राजभाषा।